बिहार पुलिस की नियुक्ति के लिए 2023 अगस्त में पीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 1,07,000 छात्र व छात्राएं सफल हुई थी। हालांकि इस परीक्षा के बाद कई तरह के आरोप भी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए जा रहे थे। चूँकि जो सफल अभ्यर्थी है उनका कहना था कि अब जब पीटी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, ऐसे में सरकार की ओर से एनसीएल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही थी, जिसका भारी विरोध किया गया था। लगातार पिछले 8 दिनों से जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार से ये मांग की जा रही थी कि जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वो जो कि जब संविदा निकाला गया था उस वक्त इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन परीक्षा के बाद जब इस तरह की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है तो उसे उस पर सरकार को पुनः विचार करने की मांग लोग की थी और उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और उसे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब 9 तारीख यानी कि 9 दिसंबर को सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होना है, फिजिकल एग्ज़ाम होना है। उसको लेकर के यहाँ पर अभी पटना के गांधी मैदान में आप देख सकते हैं जो बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी है यहाँ पर फिजिकल देने के लिए तैयार हैं। लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो अपनी फिजिकल को निकालने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कोबरा डिफेंस एकेडमी के द्वारा लोगों को कोच किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। जो दौड़ होगा, जो हाई जंप होंगे, जो लॉन्ग जंप होंगे, उसमें कैसे वो सफलता पाएँ, इसको लेकर के यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पटना के गांधी मैदान में जो लोग हैं वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये लक्ष्य है कि वो बिहार पुलिस में सफल हो। जिस तरह से पीटी में वो सफल हुए हैं उस तरह से वो फिजिकल परीक्षा में भी सफल हो। यहाँ पर हम बात करने का प्रयास करते हैं जो कोबरा एकेडमी के जो ट्रेनर हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? बिहार पुलिस का 21,391 पोस्ट के लिए। ये जो अभी 1,07,000 लोगों ने पास किया है उनका फिजिकल हो रहा है। हाँ, कल से ये बैच फिजिकल चालू है। 9 तारीख से दिसंबर में 9 तारीख से चालू है फिजिकल है। उसी का बैच चल रहा है अभी दिसंबर वाला का। आप लोग ट्रेनर हैं? हाँ, हम लोग को ट्रेनर है। कितने बच्चों को अभी आप ट्रेन दे? देखिए बच्चे तो बहुत बैच बांट दिए हैं, ठीक है ना। अभी दिसंबर वाला बच्चा रहा, फिर जनवरी का कल होगा, फिर गर्ल्स लोग का अलग बैच चल रहा है। अच्छा, ये जो सवाल उठ रहे थे EWS NCL वगैरह, उसका सॉल्व हो चुका है। वो तो सॉल्व हो चुका है। ऐसे में 1,07,000 अभ्यर्थी हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? 21,391 सीट है टोटल। हाँ, कई चरणों में परीक्षा होना है। इसका अभी 3 महीना चलेगा, फिजिकल चलेगा, ठीक है। 9 तारीख चालू होता है, 10 मार्च तक फिजिकल चलेगा। अच्छा, किस किस तरह की फिजिकल में परीक्षाएं ली जाएगी? रनिंग होगी, शॉर्टपुट होगी, हाई जंप होगी। 3 चीज़ का परीक्षण वहाँ लिया जाएगा, ठीक है। पहले वहाँ रनिंग होता है, उसका शॉर्टपुट होता है, उसके बाद हाई जंप होता है, ठीक है। बच्चे लोग का पहले रनिंग पास करेगा तो आप लोग शॉर्टपुट भेजेगा, शॉर्टपुट क्लियर करेगा तो हाई जंप आ जाता है। फिर उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये रनिंग कितने किलोमीटर का होगा? 1600 लड़का लोग का है, बॉयज लोग का है 1600 मीटर का, गर्ल्स लोग का 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर। किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को? देखिए बच्चे लोग का अभी क्वालिफाई अब टाइम दिया हुआ नहीं है। सभी बच्चे लोग अभी पढ़ाई में लग जाए, मेहनत करने वाले बच्चे कभी फिजिकल करते नहीं हैं, तो अब ग्राउंड पकड़े हैं, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो 6 मिनट के अंदर भी आए तो बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्वालिफाई भी करके आ जाते हैं तो समझिए कि हाँ अपना हिम्मत ग्राउंड पर दिखाएं, 21 दिन में फिजिकल पास करके आए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे अभी कई लोग हैं जो बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी हैं और फिजिकल की ट्रेनिंग लेने के लिए गांधी मैदान में जुटे। सर, आप लोग फिजिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, हम लोग फिजिकल की ट्रेनिंग क्या ले रहे उम्मीद कर रहे हैं? हैं। उम्मीद अभी तो अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस सब कुछ 5.5 लग रहा है, 5:30। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने पीटी का एग्जाम दिया था, उसके बाद सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया था, उसका आप लोगों ने विरोध किया था? जी, उसका पुनर्जोर रूप से हम लोग विरोध किए थे और सफलता भी मिली हम लोग को, जिससे कि और जोश बढ़ गया। अब स्टूडेंट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा उमड़ गई है। पहले इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, जब से वो लागू हुआ ना तो अब हर दिन पूरा दिन देखते हैं कि लड़का लोग भीड़ लगे रहते हैं। किस तरह से आप लोग ये फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल की तैयारी हम लोग अब एवरीडे, जैसे हम लोग का दिसंबर में है तो रोज़ टाइमिंग कोशिश करते हैं देने का, रोज़ टाइमिंग लगा के ही दौड़ते हैं। जिसका जनवरी में है वो अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, उसको ज़रूरत नहीं भी है कि पर डे टाइमिंग लगाए। जिसका दिसंबर में है वो सब टाइमिंग लगा रहा है एवरीडे। एक सवाल ये उठता है कि लगातार कई जो परीक्षा आयोजित की जाती है, चाहे वो दरोगा का परीक्षा हो या किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें कई तरह की जो है अनियमितता पाई जाती है। परीक्षा के बाद भी छात्रों का आरोप लगाया जाता है, चाहे वो आयोग हो, समिति हो, किसी तरह का। क्या लगता है कि जिस तरह से फिजिकल का आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, क्या फिजिकल की एग्ज़ाम पूरी निष्पक्षता के साथ हो पाएगी? हमें तो उम्मीद है होगी, अब देखिए क्या होता है। वो तो सब CSBC के ऊपर निर्भर करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल में भी कई तरह की अराजकता सामने आई है कि मिली जो अधिकारी होते हैं उनकी मिले भगत से जो होता है लोगों को कैंडिडेट को पास कर दिया जाता है। इस बार तो एग्ज़ाम भी वैसा नहीं अच्छा किया हुआ है CSBC ने,
अब देखिए फिजिकल में क्या करता है। हम लोग से उम्मीद रहेगा जो अच्छा ही करे। अच्छा ही करे। क्या उम्मीद करते हैं सर, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सफलता मिलेगी, ऑब्वियसली हम लोग को सफलता मिलेगी, इसलिए कि हमारे जो कोच है अजय जी दिन रात जिस तरीके से हम लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू सुबह से लेकर आप शाम में आइए, शाम में सर यहीं मिलेंगे, मॉर्निंग में आइए, मॉर्निंग में सर यहीं मिलेंगे। तो इससे लगता है कि वो जो जज्बा पैदा करते हैं हम लोग के अंदर, तो सफलता मिलेगी। क्या लगता है सर, पीटी के एग्जाम के बाद आप लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ा था, कहीं फिजिकल के बाद ऐसा हो? होना तो सर नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, कि बहुत बच्चा मेहनत करने के वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद ये इस तरह की समस्या आती है तो ठीक नहीं है बच्चों के लिए। ओवरऑल बिहार के एग्जामिनेशन का विजुलाइजेशन किया जाए तो चाहे CSBC हो, BPSC हो या BPSSC हो, ये लोग एक दिग्भ्रमित का स्थिति पूरे बिहार में बना के रखे हुए हैं। जैसे अभी BPSC का देख लीजिए, BPSC का 13 को एग्ज़ाम है, 6 तारीख को जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइज होते हैं कि हम लोग मूवमेंट करेंगे तो ये लोग एडमिट कार्ड देते हैं। उस एडमिट कार्ड पे स्कूल का कोई अथराइज नहीं है कि स्कूल कौन से कोड दे के एग्ज़ाम करा रहे हैं। सैकड़ों बच्चों का हाथ गोड़ टूट चुका है। ये लोगों को समझना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करके 1 महीना कम से कम आगे बढ़ा दे। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है या फॉर्म भरा गया, पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों का रीओपन करके फॉर्म भरवाना चाहिए। और यही कंडीशन सेम दरोगा के एग्ज़ाम में, वहाँ भी तो आपने कहीं नहीं किया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ हुआ ना, तो बच्चे कैसे भरोसा करें आप पे, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज़ कि सारे के सारे टीचर और सारे के सारे बच्चे सभी दिग्भ्रमित तो नहीं हो सकते हैं ना। अगर वहाँ पे खान सर, रहमान सर जैसे एजुकेटेड लोग वहाँ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी उठी हुई है। आखिर आपको दिक्कत क्या है स्पष्टीकरण दे देने में? आपको दे देना चाहिए था। बहुत सारे मसले एग्जामिनेशन में और पारदर्शिता की ज़रूरत है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी एग्जाम में आया हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और सुधार की ज़रूरत है। और सुधार की ज़रूरत है, और सुधार की ज़रूरत है सर। बिल्कुल सर ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कहना ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जब आता है किसी भी फॉर्म का, तो उसमें पहले ही मतलब भर्ती प्रक्रिया की नियमावली बता देना चाहिए। लेकिन ये लोग आधा कुछ शब्दों में बताते हैं और शब्दों को क्लियर करके नहीं बताते हैं, आधा अधूरा बात रखते हैं, और कारण अभ्यर्थियों की समस्या भर्ती के बीच में फिर ऐसा बताते हैं कि ऐसा लागू, जैसे कि अभी फिलहाल का ही देखिए EWS और NCL का प्रॉब्लम था, उसमें कहा गया था कि EWS और NCL हमको चाहिए। फिर जब हम लोग का PET का आया जब नोटिफिकेशन, तो उसमें दिया गया था कि 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, इससे जो पहले का देगा वो कैंडिडेट छंट जाएगा। तो हम लोग प्रोटेस्ट किए, हमारे सर भी, सरकार बैकफुट पे आई, तो सरकार बैकफुट पे आई, तो ये बात तो मान लिया गया। अब PET का जो था उसका एग्ज़ाम मतलब कि फिजिकल के लिए इतना कम समय दिया गया है बच्चों का, इससे बेहतर था कि पटना में ही कई जगह सेंटर बना दिया जाता और थोड़ा सा पोस्टपोन करके डेट को आगे बढ़ा के और जल्दी जल्दी ले लिया जाता। लेकिन जल्दी से लेने के चक्कर में लड़कों को इतना कम टाइम दिया गया है कि कुछ लड़के ऐसे हैं ना कि 16 नवंबर को रिजल्ट आता है और 9 दिसंबर से PET देना है। अब कैसे लोग देंगे? और ऊपर से आप लोग 10 दिन धरना पर भी बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद 4 दिन धरना पे गए थे, 26 से 4 तारीख तक हुआ है। हम उसमें से 2 से 3 दिन गए थे। उसमें क्या हुआ कि सरकार तो मान गई, लेकिन ये लोग भर्ती प्रक्रिया जो है ना, नियमावली सही से नहीं रख रहे हैं, और नियमावली तो बेहतर है ही नहीं। पूछे BPSC में अभी देख लीजिए, नोटिफिकेशन में कुछ क्लियरेंस नहीं किया जा रहा है। जी, जैसे आप बाद में बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली में कि आपको पुराना EWS NCL ही लगेगा, तो इससे अच्छा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आप जिस टाइम आप निकालते हैं नोटिफिकेशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उस टाइम बताइए कि ये पेपर लगेगा, है ना, तो पहले सबमिट करवाइए, नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। सीधी सी बात है। सबसे बेहतर तरीका है फॉर्म फिलअप पहले करा लिया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी हैं और लगातार फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। 6 चरणों में फिजिकल का एग्ज़ाम होना है और पहला चरण का जो एग्ज़ाम है वो कल यानी कि 9 दिसंबर को होना है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, इनका साफ कहना है कि सरकार के द्वारा पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की प्रयास की जा रही है, लेकिन आज भी कुछ अनियमितता है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।